हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आदम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग यूनिट की प्रॉब्लम जो कि जेईई मेंस में पूछी गई है इसी साल। और प्रॉब्लम बेटा जो पूछी गई है इसमें कहा गया है जितने भी यहाँ पे जो मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, वहां पे आपको देखना है सबसे ज्यादा लोन पेयर और साथ साथ आपको नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, और बताना है कि उस मॉलिक्यूल पे या उस स्ट्रक्चर पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि ये जितने भी यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड NH3 NH3 इन पे आप निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे सल्फर जो है बैलेंस सेल में यहाँ पे आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पे जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे 2 ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है बेटा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक लोन पेयर बचेगा। उसके बाद अगर देखें NH3 में, तो यहाँ पे भी आपको पता है एक ही बचेगा लोन पेयर, चाहे NH3 हो चाहे आपका NH3 हो, क्या होगा लोन पेयर, क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो यहाँ पे दोनों केसेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर नहीं। बाकी स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे जिनान एफ के बारे में, तो जिनान में पता है कि 2 2 4 2 6 2 8 होता है, 8 4 पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 2 फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जब यूज होगा बेटा, तो यहाँ पे एफ और यहाँ पे एफ, यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। CL3 की बात करें, अच्छा एक बात ये भी है कि यहाँ पे जो आप डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो जीरो हो सकता है। कैसे? sp3d जब हाइब्रिडेशन होगा यहाँ पे, sp3d हाइब्रिडेशन, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपोलर ज्योमेट्री होगी इस तरह से, और इस तरह की ज्योमेट्री होगी तो जो फ्लोरीन होंगे एक्सियल पोजीशन पे होंगे और ये लोन पेयर बेटा यहाँ पे होंगे। जिस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे म्यू बराबर जीरो हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर तो नहीं होना, मतलब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, वहां पे मैक्सिमम लोन पेयर, साथ साथ यहाँ पे नॉन जीरो डायपोलमेंट। तो यहाँ CL3 के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरीन का पता है 2 2 4 2 6 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो बैलेंस सेल में, और 3 बॉन्ड बनाएगा तो 1 2 3। तो बेटा यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन आएगा 1 2 3 4 5, 5 मतलब sp3d, और sp3d होगा, और यहाँ पे 2 लोन पेयर है, और 2 लोन पेयर होगा तो बेटा यहाँ पे आप CL बना सकते हो। और इस तरीके से आप देखेंगे जो कि लोन पेयर प्रेजेंट होगा यहाँ पे, और एक जो फ्लोरीन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो दो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे नॉन जीरो म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और यही स्ट्रक्चर है जहाँ पे हाइब्रिडेशन sp3d है, मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर है तो यहाँ पे दो एक लोन पेयर भी होगा यहाँ पे, लेकिन नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये स्ट्रक्चर जो सुटेबल आंसर आप बोल सकते हैं, वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे, साथ साथ आपको हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d होगा। तो सही आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगा sp3d। और अगर स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में डाल सकते हो CL3, जहाँ पे मैक्सिमम लोन पेयर होगा और नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होगा,